फजर की नमाज मुल्ज़म मकतूल है, उसने इकट्ठी पढ़ी है एक ही मस्जिद में और एक ही नमाज में, और इस बेदर्दी से सर कत्ल किया है। यकीन जाने बंदा देख के ना वैसे ही कामयाब। प्रॉपर्टी के इतने छोटे से इशू, वो इनके ताए के बेटे हैं जिन्होंने ये मर्डर किया। हमें तो यकीन ही नहीं होता रहा, ये जुल्म जो है ना ये करने वाला नहीं देखता कि थोड़ा हो रहा है या बहुत हो रहा है, बस उसने कर खुदा की कसम गलियों की दीवारों के जो बच्चे हैं ना वो भी रो रहे हैं। आगाज़ में हमने आपको पहले ही बता दिया कि चूंग पुलिस स्टेशन की हदूद में जो कत्ल की वारदात होती है वो जायदाद के तनाज़े पे एक कत्ल किया जाता है। मकतूल का बेटा जो इस मुकदमे का मुद्दई है और करीबी एक अजीज़ है, उनसे हम जानते हैं कि ये कत्ल की वारदात कैसे और क्यों हुई, जायदाद की वजह से क्या लोगों के खून जो है वो सफ़ेद हो चुके हैं। इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करते हैं। वही आप बताइएगा अपना नाम और मकतूल के साथ आपका क्या रिश्ता है? सर मेरा नाम मुख्तार अहमद है और मेरे चाचू थे। ठीक है। और ये मेरे कज़न भी हैं और मेरे बहनोई भी हैं। ठीक है। जो मुद्दई है, तो जो जिनका मर्डर हुआ है मेरे चाचू हैं। ठीक है। सर इनकी ना प्रॉपर्टी है चीचा वतनी में, तहसील चीचा वतनी है और डिस्ट्रिक्ट वो साहिवाल का है। उसमें ना आज से 1990 की इन्होंने परचेज़ की हुई है, 82 एकड़ रकबा है और इनकी वो मुश्तरका ज़मीन थी, इनके ताया के बेटे हैं और ये दोनों की मुश्तरका ज़मीन थी। ठीक है। 41 एकड़ में ये अकेले मालिक थे, इनके वालिद के ये अकेले बेटे थे, तो उनके 4 बेटे थे, वो 4 का 41 एकड़ में मालिक थे। ठीक है। सर ये इन्होंने ना आर्जी तकसीम की हुई थी उस वक़्त की कि काश्त के लिए। अब हुआ ये कि वो उन्होंने ना कुछ बेचनी शुरू कर ली बीच में से। ठीक है। जब बेचनी शुरू कर ली तो इसने कहा, जो जिनका मर्डर हुआ है इकबाल का, इन्होंने कहा कि आपने ना ये जो तकसीम की हुई है मेरे साथ, ये की थी सिर्फ काश्त की हद तक, अगर बेचनी है तो फिर इसकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से प्रॉपर तकसीम करवा लें और फिर मेरी तरफ से सारी अपनी बेच लें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमने जो जब तकसीम की थी ये प्रॉपर ही थी, ये रेवेन्यू वाला कोई चक्कर ही नहीं। लेकिन वो बरादरी के समझ लें कि बड़े लोग गए, उन्होंने जाके इनसे कहा कि आप ऐसा ना करें। फ्रंट का इशू बन गया था कि ये कहते थे कि इनके पास जो है फ्रंट है ना, जो रोड गुजरता है उसका फ्रंट है कोई 9.5-10 एकड़, टोटल 13 एकड़ था, 3 के एकड़ इनके पास था, 10 एकड़ उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। इन्होंने कहा कि आपके पास 10 एकड़ का फ्रंट है, मेरे पास सिर्फ 3 एकड़ का है, मुझे वो बराबर कर दें, बाकी आप बेच लें। जो 9-10 एकड़ आपके पास एक्स्ट्रा मतलब कि कर ले, 6 एकड़ आपको आता है, 6.5 एकड़, तो जो 3 एकड़ मेरे पास कम है मुझे 3 एकड़ फ्रंट दे दे, दूसरी मेरे से 3 एकड़ की आप ले लें, तो फिर सारी बेच लें। मेरी प्रॉपर्टी का जो है ना इससे रेट कम लगेगा। आप तो 9 एकड़ फ्रंट बेच के पैसे ज़ाहिर है वो बड़े कर जाएंगे, फ्रंट के पैसे ज़्यादा होते हैं, तो मेरे कम हो जाएंगे, बराबर कर लें। उन्होंने कहा कि हम आप तो अब कह रहे हैं बराबर कर ले, हमने तो आप लोग यहाँ से मट्टी की मुठ नहीं उठाने देनी। अच्छा। ठीक है। जो तनाज़ा खड़ा कर लिया इन्होंने ना, जाके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो तहसीलदार होते हैं ना, उनके पास एप्लीकेशन दी कि ये मेरा जो है ना तनाज़ा है, इसको हल कर दें। सर ये वो उधर केस वगैरह चलता रहा, तो उन्होंने कोई अप्रोचें वगैरह कराई, जो भी करवाया, केस जो है ना ये रद्दोबदल कभी उनके हक़ में चला जाए कभी इनके हक़ में चला जाए। रेवेन्यू बोर्ड के पास आ गया लाहौर में कि इसको जो है ना ये मुतनाज़ा जगह है, इसको चेक करें क्या मसला है। रेवेन्यू बोर्ड ने देखा, उसने कहा ख्वाह जैसा भी है लेकिन हर एकड़ के अंदर वो बराबर का आपके साथ मालक है, इसको फ्रंट के साथ फ्रंट लें और बैक के साथ बैक लें। ये फ़ैसला हुआ है 10 नवंबर को, ये 21 नवंबर को मर्डर हो रहा है, 10 दिन कबल ये फ़ैसला हुआ कि आप इसको जो है ना जैसी तकसीम होती है ना प्रॉपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से वो करें। जो इन्होंने आर्जी तकसीम की है ना वो किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तो है नहीं, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से की है, लेकिन अब इसकी जो प्रॉपर तकसीम बनती है रेवेन्यू में वो करके इनको दे। 10 तारीख को ये रेवेन्यू बोर्ड इसका फ़ैसला करता है। तो सर उन्होंने अब उस फैसले को तस्लीम ही नहीं किया, उन्होंने जाके बंदा ही कत्ल कर दिया और इस बेदर्दी से सर कत्ल किया है। यकीन जाने बंदा देख के ना वैसे ही काम जाता है कि इतनी इंसानियत बंदा गिर जाती है कि प्रॉपर्टी के इतने छोटे से इशू के लिए खूनी रिश्ता वो इनके भाई हैं, मतलब कि चाचा वो इनके ताए के बेटे हैं जिन्होंने ये मर्डर किया है। और साथ फजर की नमाज़ भी पढ़ी है, एक ही मस्जिद नमाज़ पढ़ी है, थोड़ा सा इनके घर का फासला है उनके घर से, तो फजर की नमाज़ मुल्ज़म और जो मकतूल है उसने इकट्ठी पढ़ी है एक ही मस्जिद में और एक ही नमाज में। जैसे रहते भी करीब थे। ठीक है। थोड़ा सा फासला है, कर लेंगे कोई 100 मीटर। कितनी जायदाद, कितनी मालियत की ज़मीन वो प्रॉपर्टी सर वो कर लें उधर ना, वो जो 82 एकड़ रकबा है ना उधर कोई 25 लाख का एकड़ है। ठीक है। ये उधर एग्रीकल्चर ज़मीन है, इतना कि ज़री ज़मीन है, कोई इतनी बड़ी नहीं, तो ना इतना को बड़ा तनाज़ा बनता ही था। सर हमें तो यकीन ही नहीं होता रहा, ये पर्चा भी नाम इसी वजह से हुआ कि ये इतने छोटे से इशू के लिए बंदा मार सकता है। तो लेकिन सर ये जुल्म जो है ना
तो ये करने वाला नहीं देखता कि थोड़ा हो रहा है या बहुत हो रहा है, बस उसने कर दिया। अच्छा ये बताएं कि जो मकतूल थे वो कोई अमन कमेटी के साबिक चेयरमैन थे, सोशल लोगों वर्कर थे। की सोशल वर्कर थे पहले, ये यूनियन काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं, हमारी जो चूँकि यूनियन काउंसिल है उसके चेयरमैन भी रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने 1-2 इलेक्शन भी लड़े हैं नून लीग की तरफ से। नून लीग के कारकुन थे, नून लीग की तरफ से इन्होंने 1-2 इलेक्शन भी लड़े हैं, और वो कभी मतलब 1-2 इलेक्शन इनको शिकस्त भी हुई है। ठीक है। अब जो है ना, अब ये अमन कमेटी के चेयरमैन बनाए हुए थे पुलिस ने जो बनाई होती है अमन कमेटियाँ इलाके की बनाई होती है ना, उसके अमन कायम रखने के लिए। जी बिल्कुल, और उनके साथ ही ऐसा हो गया। उनके साथ सर ऐसा। अच्छा ये बताएं कि जो वाक़या है वो किस तरह से हुआ, सुबह कैसे फजर की सुबह नमाज? सर ये रूटीन की वाक पे जाते थे, इनकी उम्र 60+ थी। ठीक है। तो इसमें ना बंदे को शुगर वगैरह हो जाती है, तो अपने को बड़े फिटनेस रखते थे कि मेडिसिन मुझे कम खानी पड़े, सुबह रूटीन पे डेली वाक पे जाते थे। ठीक है। वाक वो हमारे जो पिंड है ना, चूँकि उससे थोड़ा सा बाहर निकले ना तो आगे वो कच्ची बादी आ जाती है, फसलें काश्त होती हैं। तो उधर सुबह को ना नमाज़ पढ़ के तो मस्जिद सीधे चले जाते थे, तो आधा घंटा वाक करके फिर घर नाश्ता करना और जो भी उनके मामूल के काम होते थे उसमें लग जाते थे। उस दिन सारा ऐसा हुआ, सुबह निकले हैं, वाक पे चले गए हैं, तो घर वापस नहीं आए। ठीक है। जिस रूटीन पे वो आते थे कर लें कि पौने 7 जो टाइम था हाँ 7 पौने 7 वापस आ जाते थे, लेकिन उस दिन वापस नहीं आए। उनके एक बेटी थी, ये भी गारी थे, एक बेटी थी उनकी घर। उसने देखा कि अब्बू जी, तो उनसे वो नाश्ता देती थी वारद को, उसने देखा कि आज अब्बू तो अभी टाइम लेट हो रहा है, घर नहीं आए। उसने साथ ना हमारे कज़न रहते हैं, उनके घर गई, उसने कहा चाचू मेरे अब्बू आज ना लेट हो गए हैं, पता करें वो घर क्यों नहीं आए। उसको ये कि कहीं कोई शुगर वगैरह का मसला है, कोई अल्लाह ना करे को बंदे को तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो ना ये इसको भी पता चला, ये 2-3 लोग मोटरसाइकिल पकड़ी और बाहर निकल गए उसके देखने। उनको पता था रूटीन का भी इस रास्ते पे जाते हैं, कोई तो जॉगिंग ट्रैक बना हुआ था वहाँ जी, वो आम सा रास्ता है, मतलब ज़मीनें काश्त होती हैं, लोग फसलें वगैरह उधर से लेके आते हैं, तो सुबह सुबह वाक वाले भी सारे उधर ही चले जाते हैं, और भी लोग जाते हैं वाक के लिए उधर। ठीक है। तो सर ये गए हैं, तो रोड के ऊपर सर बंदे को फायर लगे हुए हैं, और बेदर्दी से सर में गोलियां पड़ा। एक सर में लगी है, तो एक ये छाती पे लगी हुई थी, एक कमर पे भी लगी हुई थी।